शानदाना साहबा, ये बताइए कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं अली गंडापुर साहब, वो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। वो कहते हैं मैं तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। तो सवाल मेरा ये है कि फिर जो सूबा है वो उसको कैसे चलाएंगे, क्योंकि सूबा जो है उसको सारे फंड्स तो वफाक से मिलते हैं। तो अगर सूबे और वफाक के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो फिर सूबे में काम कैसे चलेगा? देखिए, जब आपको पता है कि एक धांधली ऐसी धांधली कि उसपे अमेरिका भी चीख पड़ा है, अमेरिकन कांग्रेसमैन, वही अमेरिका, वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटवाया, अब वही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। वही आईएमएफ जो इनको इकोनॉमिक ट्रांच $1 बिलियन की दे रहा था, शर्त ये थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबने देख लिया था, ना फ्री था ना फेयर था। ये तो हमारी गर्दनों में रस्सियाँ और बेड़ियाँ बांध के हमने इलेक्शन किया है। बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने ये इलेक्शन पीटीआई को जितवाया। अब देखें, अगर आपको याद है जब पीडीएम पार्ट 1 आई थी तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि खुद ही आईनी तरमीमें करवाई। अगर आपको याद है मियां साहब के टाइम में ये हुआ था कि फाटा पाटा को जम कर दिया गया था। जब जम हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट पे एक कंडीशन आ गई थी कि एक तो आपने जो फेडरल गवर्नमेंट पे एक शर्त आ चुकी थी कि जी। जो फाटा पाटा के हेल्थ एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करेगी फेडरेशन। इमीडिएटली पीडीएम पार्ट 1 विच इज जरदारी साहब, नवाज शरीफ एंड ये सब लोग जो है बाकी हम नवा, इन्होंने वो पैसे बंद कर दिए। फाटा पाटा वो इलाका जो 76 साल से आपका हमेशा फ्रंट लाइन पे था अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर, जो एक्सटर्नल हमारी वॉर ऑन टेरर थी, चाहे वो रशिया की थी चाहे वो अमेरिका की थी। बेचारा अफगानिस्तान और बेचारा के फिर बेचारा बलूचिस्तान पिट गए हमारे लोग। तो फेडरेशन ने वो पैसे बंद कर दिए। इनकी बदनीयती का तो उस टाइम से पता चल गया। चलो डजंट मैटर, फिर आगे बढ़ते हैं। 40 साल से एजीएन काजी फॉर्मूला पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो हाइडल एनर्जी के जो देना होता है मुआवजा केपी को, उन्होंने वो नहीं दिया। चलो वो भी माफ कर दिया। तीसरा, इन लोगों ने क्या किया कि केपी को बजट कम देते थे और जो आईएमएफ से एग्रीमेंट करने जा रहे थे उसमें सूबे को कंसल्ट नहीं किया। फिर 18वीं तरमीम क्यों करवाई थी इन लोगों ने? 18वीं तरमीम का तो यही है कि अपने सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक हद तक देनी है, ठीक है, 100% नहीं दे सकते। तो अगर ये लोग अब इस तरह के काम करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कौन सा सूबा केपी को छोड़े? क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि आप आईएमएफ से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एडीबी से पैसे मांगने जा रहे हैं? पैसे तो इस्लामाबाद के एमएनए या सेनेटर ने नहीं देने, या मैंने आपने तो बेचारी आवाम की जेब से कटेगा जो टैक्सेस हम पे लगेंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि देखिए पाकिस्तानी हम इसमें बहुत सादा कह लूँ, बेवकूफ कौन कह लूँ, अंग्रेज का खून नहीं बहाता। हम्म। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में एक अमेरिकन का खून नहीं बहा, ठीक है, क्योंकि आपस में सिविल राइट्स इश्यूज होते रहेंगे वो। लेकिन उन मुल्क ने अपने लिए क्या किया? और हमारा पाकिस्तानी 1 अरब रुपए दे के टिकता नहीं है, बिक जाता है वीओएनसी में, उसके बाद भी बिक जाता है। मुझे इस बात का गम है कि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई पाकिस्तानी पैसे देकर अमेरिकन किसी सेनेटर को या ब्रिटिश को खरीद लिया, हमारे लोग बिक जाते हैं। तो ये पैसों की बात जो आपने की ना कि सूबा कैसे चलेगा, हम्म। ये तो अब सेंटर में जो नकली गवर्नमेंट बैठी है उनको फैसला करना है कि आपने बाइडेन के साथ खड़े होना है कि आपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े होना है। ठीक है, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तानी नहीं रहे ना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहबा हमारी करी थी। और जैसा कि मैंने जो गुफ्तगू का आगाज़ है उसमें मैंने एक मिसाल दी थी कि जब हलाकू ख़ान ने बगदाद को घेरा डाला, उसका मुहासरा किया, तो वहाँ पर जो उलमा कराम थे वो ये बहस कर रहे थे कि कवा हलाल होता है या हराम होता है। तो आज भी हम ऐसी बहुत सी बहसों में मसरूफ़ हैं। और एक तरफ कहा जा रहा है जी कि 9 मई की इंक्वायरी करवाई जाए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2014 में जो इमरान खान ने धरना दिया था उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस तरह की इंक्वायरी का जो खेल है उसके असीर बने हुए हैं, जबकि उनके जो मुआशी मसाइल हैं वो ऐसे हैं कि उस तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये जो नई हुकूमत है और तहरीक इंसाफ है और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल साहब और बहुत से दीगर लोग, इनके आपस के इख्तलाफात भी चलते रहेंगे, लेकिन किसी न किसी मरहले पे ये आपस में मिल बैठ कर ये भी सोचेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को कुछ सहूलत कैसे दी जाए।